इंसाफ हुआ ना हतमी फैसला। पार्टी फंडिंग केस से मुतल्लिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की सूरत में बस भयानक हकाइक से मुतल्लिक एक हल्की सी झलक नजर आई है और एक हल्की सी उम्मीद पैदा हुई है कि शायद लाडली तहरीक इंसाफ के मामले में भी कभी इंसाफ हो। पार्टी फंडिंग केस से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का रवैया खुद इसके अपाइज होने की एक वाज़ेह दलील है, क्योंकि ये केस 2014 से चल रहा है। 8 साल हो गए, सैकड़ों समातें हुई, अकबर एस बाबर ने हजारों दस्तावेजात पेश की, लेकिन अब भी फैसला नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट से वाज़ेह हो गया कि हर किसी की तलाशी लेने वाले अपनी तलाशी देने को तैयार नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसके सरबराह इमरान खान के नामजद करदा रजा बाकिर है, की फराम करदा मालूमात के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने दर्जनों अकाउंट जाहिर नहीं किए और मगरबी ममालिक में कंपनियां बनाकर फंड्स लिए वगैरह वगैरह। मैं इसे भयानक हकाइक की एक हल्की सी झलक इसलिए करार दे रहा हूं कि ये किसी गैर जानिबदार अदालत का फैसला या रिपोर्ट नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन को एक तन्हा शख्स यानी अकबर एस बाबर के इसरार पर सरकारी इदारों के फराहम करदा हकाइक हैं। खुद इलेक्शन कमीशन की कमेटी कह रही है कि इसे मुकम्मल मालूमात तक रसाई में नाकामी हुई है। दूसरी बात ये मद्देनजर रखनी चाहिए कि ये केस किसी मुखालिफ पार्टी ने शुरू नहीं किया था, बल्कि अकबर एस बाबर, जो पार्टी के बानी मेंबर और लंबे अरसे तक इमरान खान के दस्ते राज थे और पूरे 7 साल तक पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थे, ने ये इशू इस वक्त 2011 में उठाया जब वो पार्टी के अंदर थे। पहले उन्होंने ये इशू इमरान खान के साथ खलवतों में उठाया। जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने ईमेल्स के जरिए इमरान खान से लंबे अरसे तक मुकालमा किया, लेकिन जब गैर कानूनी तरीके से फंड्स जमा करने और खुर्दबुर्द करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय इमरान खान इनसे नाराज हुए तो मजबूरन वो उसे इलेक्शन कमीशन में ले गए। इन 8 बरसों में पीटीआई और इसके सरपरस्तों ने अकबर एस बाबर के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर इनकी किरदार कुशी की गई, इन्हें धमकियां दी जाती रहीं। इनकी वालदा कई साल से बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी और इस अजीम माँ को भी तड़पाया गया। कई मरतबा मुख्तलिफ तरीकों से राब्ता करके इन्हें ओहदों की पेशकश भी हुई, लेकिन अकबर एस बाबर डटे रहे। इसी तरह अकबर एस बाबर के पीछे कोई और जमात भी खड़ी नहीं थी। वो अब भी पीटीआई के मेंबर हैं और हुक्मरान जमात बनने के बाद तो पीटीआई और इसके सरपरस्तों ने इनका जीना हराम किया था। एक और हकीकत ये पेश नजर रखनी चाहिए कि स्क्रूटनी कमेटी ने सिर्फ फंड्स जमा करने के मामले की छानबीन की है, जिसमें इस हद तक गप्पले निकल आए हैं और ये पता चला है कि न सिर्फ बड़ी रकम इलेक्शन कमीशन के सामने जाहिर नहीं की गई, बल्कि अकाउंट्स भी छुपाए गए। लेकिन ये बात तो जेरे गौर या जेरे तफ्तीश ही नहीं आई कि वो फंड्स किसने और कहां खर्च किए। जब इसकी तहकीकात होंगी और इंशाअल्लाह जरूर किसी न किसी दिन होंगी, तो बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे और पता चलेगा कि पीटीआई के किस किस रहनुमा ने इस रकम से कैसी जायदादें खरीदी और कारोबार शुरू करवाए। एक और हकीकत ये मद्देनजर रहे कि ये रिपोर्ट 2008 से 2013 तक के दौर का अहाता करती है। हालांकि पीटीआई का असल खेल तो 2013 के बाद शुरू हुआ। आरिफ नकवी, जुल्फी बुखारी, अनिल मुसर्रत जैसे मशकूक किरदारों का किरदार तो इसके बाद नुमाया हो गया। जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसे एटीएम्स तो इसके बाद मुतहरिक हुए। मुख्तलिफ माफियाज जो इस वक्त तब्दीली सरकार चला रही हैं, 2014 के बाद इमरान खान के गिर्द जमा होने लगी। मोहसिन बेग अपने हाथों से जो अरब रुपए देने की बात कर रहे हैं, वो इसके बाद के मामलात हैं। धरनों में क्या हुआ, धरनों के लिए कितनी रकम कहां से आई और कैसे खर्च हुई, और सबसे बढ़कर ये कि 2018 के इलेक्शन के लिए बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क से कितनी रकम किस तरीके से आई, इसका तो ना इस रिपोर्ट में जिक्र है और ना इलेक्शन कमीशन में जेरे समात केस इस दौर का अहाता करता है। ये रिपोर्ट तो सिर्फ पीटीआई के बुरे दिनों यानी 2008 से 2013 तक के दौर से मुतल्लिक है। इस रिपोर्ट में अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी के किरदार का भी जिक्र है, जो बरतानिया में फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार हुए, लेकिन इनके इस किरदार का जिक्र नहीं कि किस तरह वो 2019 तक इमरान खान से मुंसलिक रहे, हुकूमत बनने के बाद वजीर आजम हाउस में नजर आते रहे और किस तरह सरकारी सतह पर इनकी कंपनी को चीन के हवाले करने की कोशिशें हुई। ये मामलात कितने गहरे हैं और किस किस तरह के लोगों के साथ किस किस तरह के दरपरदार रवाबित खुद इमरान खान ने इस्तवार किए थे, इसका अंदाजा रेहाम खान साहिबा की किताब में आरिफ नकवी से मुतल्लिक इस इक्तबास से लगाया जा सकता है। मिस इमरान चौधरी गाड़ी में मुझे लेने पहुंच गई।
مجھے بتایا گیا کہ ہم مس عارف نقوی کے گھر جا رہے ہیں۔ میں امیر ترین خلیجی تارکین وطن کے پرتعیش رہائش گاہ پہنچ گئی۔ گاڑی پارکنگ میں پہنچی تو سفید وردی میں ملبوس ملازم نے دروازہ کھولا۔ ہم لاؤنج میں بیٹھ کر مس نقوی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس ملاقات کا واحد مقصد مس عمران خان کا ایک انتہائی مصروف خاتون کو عزت بخشنا تھا، جو 2013 کے الیکشن میں عمران خان کی بری کارکردگی سے بہت مایوس ہوئی تھی۔ خاتون نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمیں بڑی امیدیں تھیں۔ اس کے بعد ایک شدید پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پشتونوں اور طالبانائزیشن کے بارے میں سوالات اور ڈائیلاگ بمقابلہ کاروائی پر بحث۔ یہ خاتون کے پی میں انتہا پسندی کے بارے میں میرے خیالات جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بھرپور پرجوش انداز میں پشتونوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ صرف ہمارے مذہب پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم پر انتہا پسندوں کا لیبل نہیں لگانا چاہیے۔ میں نے وہ سب باتیں کہیں جن پر میں یقین رکھتی تھی اور اس وقت تک سمجھتی تھی کہ میرے شوہر بھی یہی نظریات رکھتے ہیں۔ یہ ان کا عوامی موقف تھا۔ اس نے ہر ایک نقطے پر بحث کی اور میں نے دلیل اور ثبوت کے ساتھ جوابات دیے۔ مس نقوی کی فلائٹ تھی تو ہم نے انہیں الوداع کہا۔ مس عمران چودھری نے بھی واپسی پر زیادہ کچھ نہیں کہا۔ میں ہوٹل کے کمرے میں واپس آ گئی۔ عمران خان انتظار کر رہا تھا اور اس نے فوراً پوچھا، کیسی رہی ملاقات؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، مجھے نہیں معلوم، میرے خیال میں مجھے کسی ملکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ تحمل سے مسکرایا اور سنجیدگی سے بولا، بی بی وہ بہت اہم ہے۔ عارف نقوی نے 2013 کے الیکشن میں میری الیکشن مہم کے اخراجات کا 67% حصہ فراہم کیا۔